अच्छा जी, लाहौर की शाह आलम मार्केट, ब्रंथर रोड मार्केट और आपका जो उर्दू बाज़ार है और इसके अलावा आपकी जो केमिकल मार्केट आती है अकबरी मंडी के अंदर, आप सबको इसका आइडिया होगा। तो जस्ट इमेजिन अगर यही मार्केट हो और इसके अंदर आपके पास एक वाइड रोड मिलते हो आपको, आपके सेंटर में और आपके दो सड़क की दोनों साइड्स के ऊपर जो है आपको ग्रीन बेल्ट मिले और आपके जो दुकान के सामने प्रॉपर आपके पास जो एक पार्किंग स्पेस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप अपनी दुकान से बाहर देखें तो उसके ऊपर जो है तारों का गुच्छा लटकता हुआ नज़र ना आया आपको। तो अगर आप इस तरह के माहौल के अंदर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है और आपकी जो बिज़नेस हेल्थ है उसके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा डाटा पे कर लेते हैं कि डाटा हमें क्या कह रहा है। इस टाइम मैं कुर्बान जाऊँ हमारे डेवलपर्स पे और लैंड ओनर्स के ऊपर कि लाहौर के अंदर आपके पास 970 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो सिंपली फोकस करती हैं आपके प्लॉट्स के ऊपर, घरों के ऊपर और आपका जो है डेली रूटीन के कमर्शियल्स के ऊपर। तो आई थिंक इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिर्फ ये प्लॉट, घर और आपकी दुकानें जो हैं वो सिर्फ रियल स्टेट है, लेकिन दैट्स अ सेपरेट डिबेट, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे हमें ये बात समझ आती है कि नीड एग्जिस्ट करती है और डाटा ये कह रहा है कि जी जो इस बिज़नेस के अंदर या जो इस नीड को फुलफ़िल करेगा वही पैसा कमाएगा। तो इसका मतलब है डिमांड इसमें मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस डाटा को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि आपके पंजाब के अंदर इस टाइम जो टोटल आबादी है वो 11 करोड़ की आबादी है और 11 करोड़ में से आपको पता है पंजाब का जो दिल है वो लाहौर है। और लाहौर की आबादी की बात करते हैं तो लाहौर की आबादी इस टाइम 1 करोड़ 10 लाख के करीब है और इन सब की कमर्शियल नीड है। यहाँ पर ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, लेकिन आपने जब भी रियल एस्टेट के अंदर डील करते हो तो आप किसी भी नीड को फुलफ़िल करते हो जिसके ऊपर जो है ना आप एक सप्लाई लाइन क्रिएट करते हैं, उस पर आपको जो है बिज़नेस जनरेट होता है। अच्छा, बाकी बात करते हैं कि जी 970 तो हमारे पास हाउसिंग प्रोजेक्ट आ गए, उसके अंदर हमारे पास 3 जो है सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टेट हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस के बड़े पुराने ज़माने में बनी थी। अब अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल वो स्टेट्स हैं, तो उनमें भी जो है ना बड़े इस टाइम फ्लो मौजूद है, जिसमें आपका कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट आता है, उसके बाद आपका सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट आता है और सुंदर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट आता है। और इसके अलावा आपकी बड़ी जो है वो मतलब कि स्कैटर्ड सी इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं जो आपके फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर हैं, मुल्तान रोड के ऊपर हैं, आपका जो है रायबंद रोड के ऊपर हैं और आपके डिफेंस रोड के ऊपर हैं। इसी नीड को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ सुंदर बिज़नेस पार्क के नाम से, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल साथ है। अच्छा, इसको बनाने का मकसद क्या है? एक तो मैंने आपसे जो सिंपल एक नीड आपको बता दी कि ये नीड है, ये डाटा है, इसके ऊपर जो आप डिमांड क्रिएट है, उस डिमांड को आप कोई भी चीज़ सप्लाई करेंगे तो उसकी जो है ऑटोमेटिकली वर्थ जो मार्केट में बन जाएगी। अच्छा, बात यहाँ पर ये कि सबसे पहले मैंने आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। अच्छा, दूसरी बात इसकी समझने वाली ये है कि इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक आप इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर रियल एस्टेट बाय करने का आपको बेनिफिट क्या होगा। अगर आप लाहौर के स्ट्रक्चर को मैप के ऊपर देखते हैं तो आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि लाहौर में 3 सड़कें जो लाहौर के दिल से निकलती हैं, एक फ़िरोज़पुर रोड, दूसरा आपका रायबंद रोड और तीसरा आपका मुल्तान रोड। और इन तीनों सड़कों को इंटरकनेक्ट करती है आपकी डिफेंस रोड, जहाँ पर आपकी मेन इंडस्ट्री मौजूद है। और जितना भी आपका ट्रेडर है वो बैठा हुआ है शाह आलम मार्केट के अंदर, मेन ट्रेडर, ठीक है। उसके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि उसको जब भी कोई इंडस्ट्री से ऑर्डर आता है तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, दूसरा वहाँ पर जब ट्रैफिक वहाँ पे फंस जाए तो एक टाइम डिले जो होता है, ठीक है, अपने ऑर्डर पहुँचाने में टाइम डिले का उसको फेस करना पड़ता है। तीसरी बात कि जब भी कोई आउटसाइड द सिटी अंदर आ रहा होता है तो उसको जो है ना अगर कोई भी आपके इस तरह के हालात हैं, मतलब कभी आपकी कनाल रोड बंद है, कभी आपकी माल रोड बंद है, ठीक है ना, तो आपके शहर के अंदर जो है काफ़ी कंजस्टेड रोड्स हैं, कहीं भी ट्रैफिक एक जगह बंद होती है तो आपका जो है ना एक बहुत बड़ा कंजेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको अपना ऑर्डर टाइमली डिलीवर करने में या इंडस्ट्री को बड़ी इस टाइम एमरजेंसी है तो उसको वो चीज़ उस टाइम पहुंच नहीं पाती, तो आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी इंडस्ट्री के साथ जो है ना वो ख़राब होती है। तो यही ट्रेडर की और इंडस्ट्रियलिस्ट की आपस के अंदर कम्युनिकेशन को कि वो किस तरीके से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी लोकेशन जो है ना बड़ी जो है इस टाइम पॉइंट के ऊपर है। एक तो जितनी भी आपकी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है वो जितने भी इंडस्ट्रियल वहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे उसके साथ ही ट्रेडर बैठा हुआ है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। दूसरा आपका टाइम वाला जो फैक्टर है वो कम होता है। तीसरी बात, अगर कोई मतलब शहर के अंदर कुछ भी कोई सड़क बंद है या कोई भी हालात ख़राब है तो वो चीज़ आपकी जो है उस बाउंड्री को अफेक्ट नहीं करती है।
अच्छा, तीसरी बात आती है कि आपने वहाँ से अगर निकलना है दूसरे शहर में कहीं डिलीवरी करनी है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर दूसरे शहर वाले लोग आके लाहौर में ऑर्डर बुक कर रहे हैं तो वो सिंपली मोटरवे से आए, मुल्तान रोड पर चढ़े, अपने सुंदर पे पहुँच सकते हैं। अगर आपने वहाँ से कोई चीज़ दूसरे शहर में पहुँचानी है तो आपके पास मोटरवे की फैसिलिटी मौजूद है, आप निकलें मोटरवे पहुँच जाए। ठोकर न्याज बेग तो आगे आता है मोटरवे के बाद, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं मैंने मोटरवे से नहीं जाना तो आप सिंपली मुल्तान रोड लें और अब जो है आपके पास पूरा एरिया खुल जाता है पीछे से। दूसरी तरफ कसूर वाली साइड है, आप फिरोजपुर रोड पर जा सकते हो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो ड्राई पोर्ट है लाहौर का ड्राई पोर्ट जो है वो मुल्तान रोड के ऊपर जो है ना वो जो है सिचुएटेड है। मतलब आपका जितना कंटेनर कराची से आता है वो सारा का सारा आपका मुल्तान रोड पर लगता है। और एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगा, मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 970 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बन रहे हैं, ठीक है, कोई डिमांड होगी उनके मुताबिक वो बना रहे हैं। बात ये आती है कि जिस बंदे ने बैरिया टाउन में, DHA में या इसकी विसिनिटी में जितने भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें घर ले लिया, उसके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि यार एक वो इतनी पीसफुल लिविंग के अंदर सोता है, जब सुबह उठता है तो उसको एक ना जब वो सोचता है कि मैंने वापस शाह आलम मार्केट जाना है तो उसका जो BP होता है ना वो डाउन हो जाता है, और जब वो शाह आलम मार्केट पहुँचता है तो उसका BP देना तो हाई हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है गश की कंडीशन है, तो इसलिए जो है लोग तलाश करते हैं यार कि हमें कोई उस मंडी के पास कोई जगह मिल जाए रियल एस्टेट, लेकिन उसमें भी उसको उस तरह की लिविंग नहीं मिलती, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो ये सारा इन्वायरमेंट, ठीक है, प्लस आपको लोकेशन, आपका बिज़नेस करीब है, प्लस आपकी इंडस्ट्रियल नीड को जो है आप ट्रेडर की वो चीज़ पूरी हो रही है, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है ना आपको मिल रही हैं इस चीज़ के अंदर। और ये फर्स्ट आपका प्राइवेट बिज़नेस पार्क है जो इन तमाम नीड असेसमेंट के बाद जो है ना उसने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आई थिंक ये जितनी मैंने आपको इसकी एलेबोरेट कर दी है इस चीज़ को कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से डिमांड के अंदर है, और अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो है वो ग्रो करेगी, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग इसके अंदर ऑफ़र क्या क्या कर रहे हैं आपको, तो इसमें आपके पास इंडस्ट्रियल प्लेसेस मौजूद हैं, इसके अंदर आपके पास कमर्शियल आउटलेट्स, कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप फैक्ट्री आउटलेट की बात करते हैं, फैक्ट्री आउटलेट भी अवेलेबल है इसके अंदर। अगर आप रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल यूनिट्स भी इसमें अवेलेबल है। इसमें एक पॉइंट है कि वेयर हाउसेस की अगर प्लेसेस चाहिए तो आपको वेयर हाउसेस भी यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, और प्रॉपर एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिलते हैं। एक तो आपके वेयर हाउस या आपके इंडस्ट्रियल यूनिट की अपनी सिक्योरिटी, प्लस एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी के पास इसकी सिक्योरिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊँ। अगर आप इसमें की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी आपसे कोई भी अभी कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो आपसे जो है वो इंशाल्लाह मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन को जानने के लिए हम लोग को फॉलो करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।